नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में एक बार फिर से कोर्ट का ऐसा फैसला आया जिसके बाद श्रद्धा के पिता विकास वालकर पूरी तरह से टूट चुके हैं। आखिरकार एक पिता ने जो हिम्मत बांध रखी थी बीते 4 महीनों से, वो कल जवाब दे गई जब कोर्ट ने एक बार फिर से आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला सुनाया, ना कि आफताब की सजा को लेकर। और अब श्रद्धा के पिता जो है, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद हर किसी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर न केवल श्रद्धा के पिता बल्कि श्रद्धा वालकर का केस लड़ रही वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा भी कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। 12 नवंबर ये वही दिन है जब पूरी दिल्ली को दहला देने वाला ये केस सामने आता है जिसमें आफताब नाम के एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की पहले बेरहमी से जान ले ली और फिर उसके 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने आफताब को 13 नवंबर को ही हिरासत में ले लिया था और आफताब की ही निशानदेही पर जांच करते हुए पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़े बरामद किए। धीरे धीरे इस केस में कई सबूत, कई सच्चाई, कई सच यहां पर सामने आए, कई वीडियो सामने आए, कई ऑडियो सामने आए। लेकिन कल कोर्ट की सुनवाई के बीच एक ऐसा वीडियो दिखाया गया श्रद्धा वालकर का जिसे देखने के बाद श्रद्धा के पिता विकास वालकर पूरी तरह से टूट गए। इस वीडियो में जो श्रद्धा वालकर है वो सीधे सीधे आफताब को लेकर ये कहती हुई नजर आ रही है डॉक्टर से, जो काउंसलर थे श्रद्धा के, कि मुझे बचा लीजिए। अगर आफताब ने मुझे ढूंढ लिया, अगर आफताब ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। सीधे सीधे श्रद्धा इस वीडियो में ये कहती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो श्रद्धा के निधन से कुछ वक्त पहले का है, जब श्रद्धा ने अपनी गुड़गांव की जॉब को छोड़ दिया था क्योंकि आफताब ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की। आफताब के साथ जो मारपीट का पूरा ये वाकया है, इससे श्रद्धा ने न केवल डॉक्टर बल्कि अपने एक्स बॉस को भी बताया था। वो व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस व्हाट्सएप चैट को भी शामिल किया था। इसे एक बहुत बड़ा सबूत भी माना गया क्योंकि इस व्हाट्सएप चैट में सीधे सीधे श्रद्धा आफताब की जो हैवानियत है उसे अपने बॉस को बता रही थी। न केवल यहाँ पर श्रद्धा के एक्स बॉस बल्कि श्रद्धा वालकर के बचपन के दोस्त लक्ष्मण का भी एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें सीधे सीधे उन्होंने बताया कि श्रद्धा ने किस तरह से कई बार खुद को बचाने की कोशिश की और लक्ष्मण से मदद मांगी। और इस तरह की चीजें जब कल सुनवाई के दौरान एक बार फिर से दोहराई गई तो ये सब देखकर श्रद्धा के पिता काफी ज्यादा भावुक हो गए। उन्होंने सीधे सीधे कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि आने वाली मई को उनकी बेटी के निधन को 1 साल हो जाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए हैं। इसके साथ कोर्ट का फैसला सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब उनकी बेटी के मुजरिम को सजा मिलेगी। लेकिन आखिरकार कब मिलेगी? 12 नवंबर से लेकर 20 मार्च, 4 महीने लगभग, या यूं कहें कि उससे ज्यादा का वक्त इस केस में होने वाला है। लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ आफताब की न्यायिक हिरासत को कोर्ट बढ़ाने का फैसला सुना रहा है, जिस पर अब जो श्रद्धा वालकर की वकील हैं यानी कि सीमा समृद्धि कुशवाहा, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। उनका सीधे सीधे कहना है कि अगर 25 मार्च को कोर्ट आफताब को सजा नहीं देता है तो वो एक पिटीशन दाखिल करने वाली है उच्च न्यायालय में, जिसमें कि एक टाइम बाउंडेशन की बात कही जाएगी, यानी कि जो 2 हफ्तों का वक्त हर बार कोर्ट देता है आफताब की न्यायिक हिरासत के लिए, उसे कम किया जाए। क्योंकि सिर्फ न्यायिक हिरासत यही फैसला कोर्ट की तरफ से हर बार आता है और ऐसे ही करते करते 4 महीने का वक्त बीत गया। 1 साल होने वाला है श्रद्धा के निधन को और अब श्रद्धा की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को ये डर सता रहा है कि कहीं इस केस में भी निर्भया केस जितना वक्त ना लग जाए, क्योंकि निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल जैसा लंबा वक्त लगा। और अब सीमा समृद्धि कुशवाहा ये नहीं चाहती कि आफताब को सजा मिलने में या श्रद्धा को इंसाफ मिलने में भी ऐसा ही कोई वक्त लगे। इसी के लिए यहाँ पर वो जल्द ही पिटीशन दाखिल करने की उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पर अगर आफताब की बात करें तो आफताब को अब उसके मन से पूरी तरह से डर निकल चुका है।
4 महीने, और अब आफताब ये समझ चुका है कि इस केस में उसे सजा नहीं होगी। कल भी जब आफताब को कोर्ट में पेश किया गया, आफताब की मौजूदगी में ही श्रद्धा का वो वीडियो प्ले किया गया था, जहां हर कोई उस वीडियो को देखकर भावुक हो रहा था, श्रद्धा को देखकर अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर आफताब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बात खुद श्रद्धा के पिता की ओर से बताई गई है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आफताब को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, और ये बात श्रद्धा के पिता को और ज्यादा खल रही है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको बता दें कि जिन धाराओं में आफताब के खिलाफ केस दर्ज किया है दिल्ली पुलिस ने, अगर उन धाराओं के हिसाब से कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो आफताब को उम्र कैद की सजा होगी। तकरीबन 25 साल से ज्यादा की सजा का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सीमा समृद्धि कुशवाहा इस सजा से संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि श्रद्धा वालकर के मुजरिम के लिए भी कोर्ट वैसा ही फैसला सुनाए जैसा निर्भया के मुजरिमों के लिए भी सुनाया गया था। वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला माना गया, और अब श्रद्धा के केस में भी सीमा समृद्धि कुशवाहा ऐसा ही कुछ चाहती है। हालांकि उनका सीधे सीधे कहना है कि अगर साकेत कोर्ट में आफताब के खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं सुनाया गया तो वो साकेत कोर्ट के फैसले को चैलेंज भी करेंगी। सीधे सीधे इस केस को उच्च न्यायालय ले जाने की बात वो कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर 4 महीने का वक्त, और उन 4 महीनों में कितनी बार कई ऐसे और मामले सामने आए देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह पे, जहां श्रद्धा की तरह ना जाने और कितनी लड़कियों के इस तरीके से टुकड़े कर दिए गए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कब तक इस तरह से जो देश की बेटियां हैं वो हैवानियत का शिकार होती रहेंगी, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से खुद श्रद्धा के पिता भी कह रहे हैं कि कब तक हमारी बेटियां इस तरह से इस हैवानियत का शिकार होंगी, और अब ये चीज़ सरकार को समझने की ज़रूरत है और कोर्ट को, कानून को समझने की ज़रूरत है कि अब वक्त आ गया है कि कोई कड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया जाए। 25 मार्च की तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई है, और यह आश्वासन दिया गया है कि आफताब के खिलाफ 25 मार्च को कोर्ट कोई कड़ा फैसला सुनाएगा। हालांकि श्रद्धा के पिता और श्रद्धा की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा दोनों का ये बयान सामने आया है, जिसमें सीधे सीधे कह रहे हैं कि 25 मार्च की तारीख तक ही वो इंतजार करते हैं। अगर आफताब के खिलाफ इस बार कोई कड़ा फैसला नहीं सुनाया गया तो वो सीधे सीधे इस केस को उच्च न्यायालय ले जाएंगे, और पिटीशन दाखिल करने के लिए तो वो सीधे सीधे हामी भर चुकी है। यहाँ पर अगर बात करें आफताब के वकील की, तो आफताब के वकील का अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि आफताब की सजा को लेकर, आफताब को बचाने को लेकर इस वक्त क्या कुछ प्लानिंग है। आफताब को लेकर यह भी देखने को मिला कि इस बार आफताब ने कोर्ट के सामने कोई भी ऐसी अपनी डिमांड नहीं रखी, क्योंकि इससे पहले जब भी आफताब को कोर्ट में पेश किया गया, खास तौर पर जब फिजिकली पेश किया गया, तो देखने को मिला कि हर बार आफताब ने जज के सामने ऐसी सिचुएशन में ऐसी डिमांड रखी कि ना चाहते हुए भी उस डिमांड को माना गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब जो अल्टीमेटम यहाँ पर श्रद्धा के पिता और श्रद्धा की वकील की ओर से दिया गया है, देखना ये होगा कि क्या इस अल्टीमेटम के बाद अब आफताब को सजा मिल पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।